हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, टोलुइन में CH3 समूह के ऑर्थो एवं पेरा प्रभाव को आप कैसे समझाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो CH3 समूह है, CH3 समूह यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन यानी कि अति संयुग्मन दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं CH3 समूह के अति CH3 समूह के द्वारा अति संयुग्मन के कारण, अति संयुग्मन के कारण टोलुइन टोलुइन ऑर्थो व पेरा प्रभावी प्रभावी होता है। अब देखिए होगा क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो यहाँ पर टोलुइन है, टोलुइन में इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग और ये CH3 होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि जो यहाँ पर CH3 है, ये यहाँ पर दर्शाता है प्लस H प्रभाव। ये यहाँ पर प्लस H प्रभाव दर्शाएगा। अब प्लस H प्रभाव दर्शाएगा तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर से जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यहाँ पर इसे इस प्रकार से देखें कि ये बॉन्ड जब हमारे पास में ब्रेक होगा तो ये यहाँ पर क्या निर्मित करेगा। इसे हम इस प्रकार से देखें कि मान लीजिए हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया। ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास में बेंजीन रिंग होगी, अब इस बेंजीन रिंग में ये इस प्रकार से होगी। देखिए जो टोलुइन हमारे पास में है, टोलुइन, अब इस टोलुइन में ये बॉन्ड और ये यहाँ पर CH3। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा। अब ऑर्थो पोजिशन पर यदि अटैक करता है, हम कंडीशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर यदि ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। यानी कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जिस पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अब देखिए होगा क्या कि ये वाला जो यहाँ पर बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहाँ पर देखिए ये निर्मित करेगा इस प्रकार से CH3। ये हमारे पास में बॉन्ड हो गया, ये CH3, और ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा कार्बोकेटायन, और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तो देखिए ये निर्मित करेगा यहाँ पर इस प्रकार से CH3, और ये यहाँ पर भी ये बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी ये बॉन्ड आ गया। अब ये देखिए कार्बोकेटायन कहाँ पर, CH3 के यहाँ पर आ गया, यानी कि ये कार्बोकेटायन यहाँ पर स्थायी है। ये कार्बोकेटायन यहाँ पर स्थायी है। अब ये कार्बोकेटायन स्थायी है तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर बढ़ गया, और एक बार जब यहाँ पर से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए थे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया था। यहाँ पर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कार्बोकेटायन स्थायी कब है, जब ये यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर ये कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पे अटैक करेगा। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता, इसे हम इस प्रकार से देखें कि यदि इलेक्ट्रोफाइल इस प्रकार से अटैक करता कि ये CH3 और ये इलेक्ट्रोफाइल, अब यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता यहाँ पर अटैक करता तो ये क्या बनाता, ये इस प्रकार से CH3 और ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर ये आ गया कार्बोकेटायन, यहाँ पर ये कार्बोकेटायन आ गया, और ये डबल बॉन्ड इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन आएगा, मान लीजिए ये इस बंध को हम तोड़े और यहाँ पर ये बॉन्ड बना दें। अब ये बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बोकेटायन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि CH3 के नीचे कार्बोकेटायन आएगा ही नहीं, और जब CH3 के नीचे कार्बोकेटायन नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये मेटा डायरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो कार्बोकेटायन स्थायी ही नहीं होगा। लेकिन उसी उसी के द्वारा हम यहाँ पर यदि इस प्रकार से देखें कि जो कार्बोकेट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पर अटैक करेगा इस जगह पे, यानी कि जब पेरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या निर्मित होगा, ये इस प्रकार से CH3 तो हमारे पास में है ही सही, ये यहाँ पर बॉन्ड, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। यानी कि अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये इस प्रकार से निर्मित करेगा CH3, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया। अब कार्बोकेटायन कहाँ पर आया, वापस CH3 के नीचे आ गया, यानी कि ये भी स्थायी है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व CH3 के द्वारा ऑर्थो ऑर्थो और पेरा स्थिति पर बढ़ेगा,
ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन भी स्थायी हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि CH3 ऑर्थो व CH3 ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारे पास में टोलुइन होता है ये ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए अलाउ करता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं यहाँ पर टोलुइन में CH3 के ऑर्थो व पैरा प्रभाव को। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।